हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आपने इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने अब तक आपके 4 चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं, जिसमें आपके हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तब हम आपके 5वें चैप्टर जो कि आपकी बुक का 6th चैप्टर है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, तो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब तक आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रखा होगा तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारा उसी से रिलेटेड है और बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको हमेशा बताया, मैं पहले यही समझाता हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है, क्योंकि आई गेस नाम अगर क्लियर हो जाए तो चैप्टर भी काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो क्यूब्स क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो, जैसे हमने देखा था स्क्वायर्स क्या होते हैं, वैसे ही क्यूब्स। ठीक है, अगर ज्योमेट्री के टर्म में बात करें तो स्क्वायर क्या होता था? जिसकी क्या होती थी, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती थी। तो स्क्वायर एक आपका 2 डायमेंशनल फिगर था जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती थी, राइट। तो क्यूब जो है वो आपका 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है। ठीक है, तो ये होता है ज्योमेट्री के टर्म में। ठीक है, अब आता है आगे। तो मैथ के टर्म में क्या होता है? मैथ के टर्म में देखिए, जो मैथ का या अगर हम अर्थमेटिक के टर्म में देखें तो क्यूब क्या होता है? तो जैसे स्क्वायर क्या होता था, किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने को स्क्वायर कहते थे, राइट। क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना, बस 2 बार। देखो, वहां पे आप उस नंबर को खुद से एक बार मल्टीप्लाई करते थे, मान लो वो नंबर 3 है तो आप उससे उसको एक बार मल्टीप्लाई करते थे, राइट। यहाँ पे आप 3 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही क्या कहलाता है? क्यूब। तो अब किसी का क्यूब करने का मतलब क्या होता है? उसी को 3 बार मल्टीप्लाई करना। मतलब आपस में 3 बार, या ये कह लो कि उसको खुद से 2 बार करना। ठीक है, देखो, खुद से कर रहे हो तो ये तो रहेगा ही, बाकी 2 बार और आ जाएंगे। यहाँ खुद से एक बार करते थे। अब या तो कह लो कि एक नंबर जब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, उसी को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करने को एक और टर्म कहते हैं, रेज टू द पावर 3। मतलब जैसे वहां पे पावर 2 होता था तो इट मीन्स होता था कि 2 बार इंटू करना, यहाँ पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 3 बार इंटू करना। क्लियर हुआ? तो बेसिक लैंग्वेज में आप समझ लो, किसी नंबर, कोई नंबर अगर आपस में 3 बार इंटू हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और क्यूब नंबर क्या होते हैं? तो जब किसी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करके या उसी नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वही क्यूब नंबर कहलाता है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 4, 4 को मैं उसी से 2 बार और मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो एक बार किया, उसी से एक बार और किया, तो ये जो आया वो हो गया 64। तो क्यूब नंबर क्या हो गया? उसी को परफेक्ट स्क्वायर, जैसे आपका स्क्वायर नंबर था कि किसी को खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब किसी को खुद से मल्टीप्लाई करो या एक नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करो, तो जो नंबर आता था वो स्क्वायर नंबर होता था, या उसी को परफेक्ट स्क्वायर कहते थे। सिमिलरली, अगर आप किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 बार या किसी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो नंबर जो आता है उसको क्यूब नंबर कहते हैं या परफेक्ट क्यूब कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब जैसे स्क्वायर आपको पता था कि हर नंबर स्क्वायर नहीं होता है, राइट, वैसे ही हर नंबर आपका क्यूब भी नहीं होता है। क्यों? अब जैसे 15 है, 15 किसी को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं आता, राइट, तो 15 किसी का क्यूब नहीं है। 9, 9 किसी को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं आता। 9 देखो, 3 को 2 बार करके आता है, तो 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर तो है, बट 9 किसी का क्यूब नहीं है। ठीक है, 64 क्यूब भी है, स्क्वायर भी है। क्यों? क्योंकि ये 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करके भी आ जाता है और 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके भी आ जाता है, तो ये क्यूब नंबर भी है, स्क्वायर नंबर भी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के नेम में आगे क्या है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या होता है? जैसे आपने देखा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है? दूसरी का उल्टा। मतलब अगर किसी नंबर को आप 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करते थे तो जो नंबर आता था वो स्क्वायर होता था, और ये नंबर किसको 2 बार इंटू करके आया है वो नंबर इसका स्क्वायर रूट होता था। सिमिलरली, किसी नंबर को आप 3 बार आपस में इंटू करो तो जो आता है वो स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर कहलाता है, और ये नंबर किसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करके आया है वो उसका क्यूब रूट कहलाता है। ठीक है, तो आई होप इसमें कुछ नया नहीं है, आपने स्क्वायर स्क्वायर रूट पढ़ रखा होगा तो आपको सारा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था चैप्टर का नाम। क्यूब पता है आपको क्या होता है? उसी नंबर को खुद से 2 बार और मल्टीप्लाई करना है, या उस एक नंबर को तो आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है वो उसका क्यूब कहलाता है। ठीक है,
क्यूब रूट उसी का उल्टा है कि ये किस नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करके आया है वो उसका क्यूब नंबर हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि हम लोग पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट बना रहे और ये लगे कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो देखो पहला तो जैसे वहां पढ़ा था स्क्वायर और उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी ना कि लास्ट में ये नहीं आ सकता, फिर तुम्हारा एन ऑड नंबर्स के टर्म्स में उसको आप कर सकते हो, ये सारी चीजें वहां पढ़ा था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यूब पढ़ेंगे और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है ये हम पहला चीज पढ़ना होगा, ठीक है, क्लियर है। फिर चेक करना कि कोई नंबर क्यूब है कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, राइट। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि कोई नंबर क्यूब है कि नहीं, ठीक है, ये हमें देखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको ऑलरेडी आता है पिछली क्लास का, तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि जैसे वहां पे पढ़ा था ना कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था या परफेक्ट क्यूब नहीं होता था, तो वहां पे आप लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते थे, राइट। या जो तीसरा मेथड पढ़े थे उसमें प्लस और माइनस करके बना देते थे, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमें देखना है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो पहले तो यहाँ पता कर लो कि क्यूब है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर तीसरे पॉइंट में हमें ये पढ़ना है कि उसको परफेक्ट क्यूब कैसे बनाया जा सकता है, वो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ये भी सेम उसी तरीके से जैसे आप स्क्वायर में करते थे, तो ये भी नया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्यूब रूट निकालना, वहां पे स्क्वायर रूट निकालना आपने सीखा था 3 मेथड से, तो यहाँ पे क्यूब रूट सीखना है वो भी एक ही मेथड से, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। जो इसलिए मैंने आपको कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर में भी सबसे ज्यादा हम यही यूज करते हैं और देखो क्यूब में भी इसी से सिर्फ दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला आपकी बुक में दिया है वो दिया है एक हार्डी रामानुजन नंबर के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस पे क्वेश्चंस या ऐसा कुछ नहीं, बुक में था तो मैं सोचा एक्सप्लेन कर दूं। तो ये एक स्टोरी है इसके पीछे। जैसे आप लोग रामानुजन के बारे में तो जानते होंगे, भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो ये जब फॉरेन में अपनी लाइक पढ़ा रहे थे जहाँ पे, तो वहाँ पे एक और फॉरेन के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हार्डी करके उनसे मिलने आए। तो जब वो मिलने आए तो रामानुजन को पता चल, पूछी कि आप किससे आए थे, तो उन्होंने बोला टैक्सी से। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या नंबर था उसका, तो उन्होंने बोला कि यार उसका नंबर तो ये था 1729, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये तो सही है। तो वो ये बोले कि यार हार्डी ने ये बोला ये नंबर तो बहुत बोरिंग है, इसका कुछ नहीं हो सकता। बोरिंग कहने का क्या मतलब है, देखो जो मैथमेटिशियन वगैरह होते हैं ना वो नंबर से ही खेलते हैं, राइट। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हो आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाए, राइट, तो नंबर से खेलना आपको भी आना चाहिए। देखिए नंबर से खेलने का मतलब क्या है, जैसे तुमने 64 बोला, ठीक है, मेरे दिमाग में क्या आ गया, ये 8 का स्क्वायर है। ये मैं किस क्लास में हूं, किस चैप्टर का पार्ट है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये एक स्पेशल नंबर है क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है। जैसे तुमने 11 बोला, मेरे माइंड में आया ये एक ऑड नंबर है, राइट। जैसे तुमने 100 बोला, मेरे माइंड में आया 10 का स्क्वायर नंबर है। तो फिर जैसे आपने बोला 256, तो मेरे माइंड में क्या आया, ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 28, तो ये जो डबल डबल करने वाले हैं उसका पार्ट है। तो नंबर से खेलने का मतलब ये होता है कि आपको नंबर को देख के उसकी कुछ स्टोरी पता चले, उसके बारे में कुछ आपको पता हो तो पता चले, राइट। जैसे हाँ सारे नंबर ऐसे नहीं, सब 73 देख के आपके माइंड में शायद कुछ ना आए, दैट्स फाइन, बट 81 देख के वहीं पे आना चाहिए कि ये आपका क्या है, ये 9 का स्क्वायर है। 72 देख के आना चाहिए क्या, ये 8 9 आर है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आप ये सोचोगे कि मतलब लाइक जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे, आपको याद होगा कि गेम भी होता था, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, देखते थे कौन कहाँ तक रुक रहा है, लाइक कौन नहीं बता पा रहा है। तो ऐसे ही गेम हमें खेलना चाहिए मैथ्स को लेकर, तभी आपको मैथ बहुत आसान लगेगी। और नंबर्स पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर मैं बोलूं कि ये डिवाइडेड बाई ये, तो क्या होगा, अब जो बच्चा पहचान जाएगा वो क्या करेगा, तो आपका वो इसको डिवाइड कर पाएगा, बट जो नहीं पहचान पाएगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्यों, जैसे ये अब अगर आप आगे पढ़ोगे तो दिखेगा 8 का क्यूब है, ये 8 का स्क्वायर है। तो 8 से ये 3 बार में क्या, ये 2 क्या कहते हैं 8 6 को कट करोगे, सॉरी, तो ये इसका क्यूब है, तो ये भी 8 से मतलब कट हो जाएगा, ये भी 8 से कट हो जाएगा। 8 से इसको कट कर सकते हो आप, तो क्या जाएगा 64 टाइम में, ये जाएगा 8 टाइम्स में, फिर ये तुम्हारा 8 से गया 8 टाइम्स में, तो मतलब आंसर आ गया। अब किसी को अगर नहीं पता होता तो ये पहले 2 से कट करता, फिर और छोटा करते 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 करता, और या क्या पता ये 2 की जगह कुछ और होता, तो आप फिर वो भी नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल 343 आ गया,
और ये 49 है। अब अगर आपको याद होगा क्या कहते हैं कि मतलब ये नंबर क्या है, कैसे है, या क्या ये किसी का क्यूब है, किसी का कुछ है, तो आप इसको कट कर पाओगे। अगर नहीं याद होगा तो फिर सोचते रहोगे अच्छा ये क्या है, इसको कैसे करें, मतलब समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है हमारा कि नंबर्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो जो भी नंबर आपके पास आए उसको थोड़ा सा पहचाने। तो इसीलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब ये इन्होंने बताया इसको टैक्सी नंबर, तो इन्होंने बोला ये तो बहुत बोरिंग नंबर है। बोरिंग नंबर कहने का क्या मतलब हुआ, इनके माइंड में इसको लेके कुछ नहीं आया है कि ये तो यार कुछ नहीं हो सकता इसका, मतलब ना ये किसी का स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना कुछ है। तो रामानुजन ने कहा नहीं ये बोरिंग नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि जैसे इसको मैं दो नंबर्स के क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो बोले कैसे? तो इन्होंने बोला देखिए 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है आपको पता अभी नहीं होगा, बट अभी जैसे वहां तक 20 तक याद किया था ऐसे 10 तक याद कर लेना। तो 9 का क्यूब आपको होता है 729 और 10 का क्यूब 1000। तो दोनों को जोड़ो। तो इन्होंने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो मैं बहुत से नंबर लिख सकता हूँ। ऐसे 9 को ही रख लो, ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कर लो तो 9 हो गया। क्या नहीं, ये ऐसा नंबर है जिसको आप दो नंबर्स के क्यूब में दो तरीके से लिख सकते हो। जैसे एक तो मैंने ये लिख के दिखाया, दूसरा तरीका उन्होंने बोला कि आप इसको लिख सकते हो 2 का क्यूब प्लस 1 का, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब देखो इसको आपने दो क्यूब के पेयर्स में एक्सप्रेस कर दिया। ऐसा सबसे छोटा नंबर यही है और कोई ऐसा नंबर नहीं है। जैसे आपने 9 बताया था, अब एक पेयर तो आपने लिख दिया, अब दूसरा पेयर आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो दो नंबर की क्यूब को करने पे 9 आ रहा हो। तो ये इसकी खासियत है। तो देखो कहने का मतलब यहाँ पे बस इतना था कि साइंटिस्ट वगैरह ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं नंबर्स के साथ खेलते हैं। तभी आपको पता चलता है कि मतलब प्राइम नंबर कैसे, आपको क्या लगता है अचानक से प्राइम नंबर की खोज हो गई होगी? नहीं, लोगों ने एक पैटर्न देखा होगा कि ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जिनका फैक्टर 1 और वो खुद है, तो ऐसे नंबर्स को उन्होंने प्राइम नंबर दे दिया। तो ऐसे ही बहुत विद टाइम नंबर्स को ऑब्जर्व करते हुए लोग किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो हार्डी रामानुजन नंबर क्या हो गया? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स इन मोर देन वन वेज। मतलब एक ही तरीके से नहीं, दो तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है, और 179 उसमें सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके पास नहीं आने वाले। जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि इसके थ्रू आपको थोड़ा सा लगे कि नंबर से खेलना हमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 तक का क्यूब याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। देखो मैंने वहां पे 343 लिखा था। अगर आपको ये याद होता है कि 343 इसका होता और 49 इसका स्क्वायर होता, मतलब दोनों 7 से कट जाएंगे आपके। ठीक है, 8 का 512, 9 का 721 और 9 10 का 1000। तो 10 तक याद कर लेना। इसमें मैं 20 तक नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद ही देखो ये नंबर बहुत बड़े हो गए, 1000 तक ही 10 तक ही आ गया, तो आपको सारे याद नहीं हो पाएंगे। और देखो मैंने बताया सारे नंबर क्यूब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए 1 से 1000 तक आपके कितने क्यूब नंबर आए? 100 आए, मतलब 10 ही आए, बाकी नहीं आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा होगा ना कि हर नंबर किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके नहीं बना होगा, राइट। खैर 10 तक आप ये याद कर लेना, फिर हम आगे चलते हैं। अब जैसे हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी स्क्वायर में कि लास्ट में जिसके 2, 3, 7, 8 ये सब आता है या ऑड नंबर ऑफ जीरोज आते हैं, वो सब क्यूब नंबर नहीं होते। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ देख लेते हैं। तो देखो पहली प्रॉपर्टीज, देखो देखो प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे, ये कहीं से कोई एक्सपेरिमेंट करके थोड़ी आई, ये नंबर्स को ऑब्जर्व करके आता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ तक तो आपको 10 नंबर्स दिए हैं। जो मैथमेटिशियन वगैरह रहे होंगे उन्होंने 1000 तक के क्यूब लिखे होंगे, फिर कुछ ऑब्जर्व किया होगा, फिर प्रॉपर्टी बनाई होगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो ऑड नंबर है उनका क्यूब भी ऑड है और जो इवन है उनका क्यूब भी इवन है। देखो 1 का क्यूब 1 दोनों ऑड, 2 का क्यूब 8 दोनों इवन, 3 का 27 दोनों ऑड, 4 का 64 दोनों इवन, 5 का 125 दोनों ऑड, दोनों इवन, दोनों ऑड, दोनों इवन, दोनों ऑड एंड दोनों इवन। क्लियर हुआ? तो ये पहली प्रॉपर्टी है, ये पहली। और दूसरी की इवन का क्यूब हमेशा इवन होता है और ऑड का क्यूब हमेशा ऑड होता है। क्लियर है? तो ये याद है रहेगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि किसी बड़े नंबर के क्यूब का यूनिट प्लेस कोई आपसे, जैसे स्क्वायर में पूछते थे ना हम आपसे कि मान लो 1, 3, 2, 4,
इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? अब स्क्वायर मतलब अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर कर लेते थे, 4 का 16 तो 6 आ गया इसके यूनिट प्लेस पे, तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 6 होगा, यही करते थे आप वहां पे। यहाँ पे भी सेम करना है, इसके यूनिट प्लेस के क्यूब का देख लो क्या आता है, और वही उसके भी आएगा। कहोगे सर क्यूब तो ऐसे भी बड़ा हो जाता है, इसलिए तो 10 तक याद कराने को कहा है, क्योंकि किसी का यूनिट प्लेस 9 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, तो 0 होगा। तो अगर आपको इनका क्यूब याद है तो आप किसी भी नंबर का निकाल लोगे। अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाए, मान लो 1 3 4 7 9 2 1, इतने बड़े नंबर का क्यूब करके बताओ, मतलब क्यूब क्या यूनिट प्लेस क्या आगे ये बताओ। तो आपको करना नहीं है, सीधे आप इसका यूनिट प्लेस देख लो, 1 होता है। 1 क्या क्यूब आपको क्या पता है, 10 तक याद ही करना, 1 ही होता है, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 ही आएगा डायरेक्ट। यही मान लो यहाँ पे 9 होता, तो 9 का भी आपको क्यूब पता है 729 होता, अगर आपको 10 तक याद होगा, तो 9 के क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 9 आता है, तो पूरे नंबर की भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9। ये सेम स्क्वायर वाला लॉजिक है, वहां स्क्वायर करके चेक करते थे यूनिट प्लेस का, यहाँ क्यूब करके करना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्यूब नंबर को एज ए सम ऑफ ऑड नंबर्स रिप्रेजेंट करना, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था वहां पे भी वो मेथड बहुत बेकार था प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह निकालने के लिए, सेम यहाँ पे भी है, बट एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा देख लेते हैं। स्क्वायर वाली याद है आपको कि आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को एन ऑड नंबर के सम में कर सकते हैं। जैसे मान लो 5 के स्क्वायर करना है, तो स्टार्टिंग से लेके 5 ऑड नंबर्स को जोड़ दो, तो क्या आ गया 25 आएगा, जोड़ के देख लेना, 3 4 9 16 25, क्लियर। इसकी भी प्रॉपर्टी ऐसी है, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब ध्यान से समझना, ठीक है। ये बोलता है अगर आपको 5 का क्यूब निकालना है तो ये 5 और नंबर के सम के बराबर होगा। चलो ये तो बात सही बोल दिया इसने, 5 मतलब ये भी 5, तो 5 के सम। 4 का क्यूब निकालना है तो 4 और नंबर के बराबर होगा, बट कौन से 5 कौन से 4, ये इसमें ट्रिकी है। स्क्वायर में ऐसा नहीं था, स्क्वायर में क्या था, 5 का स्क्वायर था तो 5 नंबर्स के सम के बराबर था, और 1 से स्टार्ट करके 5 तक पहुंच जाओ, यहां तक ये काम आसान था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तक क्या है कि 5 तो होंगे, पर 5 से ले मतलब एक छोड़ के बचा क्या, 4 से लेके 1 तक आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो 1 में कितना होता, 1 होता, 2 में कितने होते, 2 होते, 3 में 3 होते, 4 में 4 होते, तो इतने सारे और नंबर्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर जो बचेंगे वो आपका आएगा। तो 1 को छोड़ना मतलब एक और नंबर छोड़ना, 1 छोड़ना, फिर 2 और छोड़ना तो 3 और 5 छोड़ना, 3 और छोड़ना तो 7 9 11 छोड़ना, 4 और छोड़ना मतलब 13 15 17 19 छोड़ना। तो इतने नंबर छोड़ने के बाद जो बचे 5 उनका, तो क्या बचा 21 23 25 27 और ये आपका आ गया 29। अब इनको जोड़ोगे तो आएगा, समझ में आया। तो थोड़ा सा ये रिस्की, अब 4 तक का करना है तो 4 तो आएंगे, पर कौन से 4 आएंगे, तो पहले 3 छोड़ो, 2 छोड़ो, 1 छोड़ो, मतलब टोटल 7 ऑड नंबर छोड़ के फिर जितने आएंगे वो, तो 7 ऑड नंबर छोड़ो, यहां से देख लो, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 छोड़ा, 5 छोड़ा, 6 छोड़ा, 7 छोड़ा। 7 छोड़ने के बाद क्या बचा यहाँ पे, 15 प्लस 17 प्लस 19, इनको जोड़ लो आप, तो ये आपका क्या हो गया, 1 3 5 3 2 1 नहीं सॉरी 7 नहीं, 3 2 5 1 6 छोड़ना था, तो सॉरी, तो 6 छोड़ने के बाद आपको बाकी लिखना, तो 6 आपने छोड़ा यहाँ तक, तो क्या आ गया 13 15 और 17 आ गया, ठीक है। 13 15 और 17 इनको जोड़ लो जो भी आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपका, समझ में आया। ये प्रॉपर्टी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी करने को दिया है। क्यूब ऑफ एन नंबर, क्यूब ऑफ एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब एन है तो एन तो होंगे, मतलब 5 है तो 5 तो होंगे, 7 है तो 7 होंगे, 9 है तो 9 होंगे, बट वो शुरू कहाँ से होगा, वो यहाँ से होगा। आपको n-1 n-2 n-3 करते करते 1 तक जितने ऑड नंबर आ रहे हैं सब छोड़ना है। मतलब 5 है तो 5 से 1 कम करो, 4 3 2 1 आ गया, कितना हो गया टोटल, 4 3 7 2 9 1 10, तो टोटल 10 ऑड नंबर को जब छोड़ोगे तो 11वें से लेके अगले 5 जोड़ दोगे तो ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं प्रॉपर्टी, जस्ट मैंने बता दिया, ठीक है, क्योंकि इतना आपको 100 बोल देगा तो पहले 99 98 97 करते करते कि वहां तो फिर भी 1900 जोड़ना ही था, यहाँ तो उतने सारे छोड़ने हो जाएंगे। क्लियर है। तो आई होप आपको पहला पार्ट क्लियर हुआ होगा, जिसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया कि क्यूब क्या होते हैं,
क्यूब रूट्स क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिर हार्डी रामानुजम नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद इसी पे बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 6.1 है वो हम लगाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, जो भी डाउट वगैरह होगा आप बताना, ये बहुत सिंपल है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर वाला चैप्टर तो ये बहुत इजीली समझ आएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।